एक मासूम बहन, दो भाइयों की वहशत और वो रातें जो कभी खत्म न होने वाले दर्द में बदल गईं। राबिया की जिंदगी जन्नत से जहन्नम तक कैसे पहुंची। जब भाइयों ने अपनी ही बहन की इज्जत को पामाल किया तो कुदरत ने इंसाफ का वो कड़ा सबक दिया जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। जुल्म का जाम देखने के लिए ये दर्द भरी कहानी मुकम्मल सुने। राबिया एक खूबसूरत, नेक दिल और फरमाबरदार लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा आजिज़ी की झलक रहती और होठों पर मुस्कान कभी मद्धम न होती। उसके दो भाई थे, उमर और यासीन। ये तीनों बहन भाई एक मोहब्बत से लबरेज घराने में रहते थे। उनका मकान कच्ची ईंटों का बना था, लेकिन उसमें जो मोहब्बत और सुकून की खुशबू बसी होती वो महलों में भी कम ही मिलती। राबिया की सुबह अजान की आवाज के साथ शुरू होती। वो सबसे पहले वुजू करती, नमाज पढ़ती और फिर बावर्ची खाने का रुख करती। वो चूल्हे पर पराठे बनाती और चाय का पानी गर्म करती। उसके हाथों की खुशबू खाने में भी उतर जाती थी। जब उमर और यासीन नींद से जागते तो राबिया प्यार से उन्हें जगाती और मां की तरह सर पर हाथ फेरती। जल्दी उठ जाओ भाइयों। उसकी नरम आवाज में ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों भाई फौरन बिस्तर छोड़ देते। माँ बाप राबिया की मेहनत और मोहब्बत पर फख्र करते थे। वो उसके हाथ के बने खाने की तारीफ करते और उसके माथे को चूमते। मेरी बेटी, तू तो हमारी रोशनी है, माँ अक्सर कहा करती। बाप जो मेहनती किसान था, शाम को जब खेतों से वापस आता, राबिया पानी लेकर उसके कदमों में बैठ जाती। उसके हाथों के छाले देखकर राबिया की आंखें नम हो जाती। मेरी मेहनत का फल यही है कि मेरे बच्चे मोहब्बत करते हैं। घर में हर शाम भाइयों के कहकहों से गूंजती। उमर कहानियां सुनाता और यासीन माँ का सर दबाया करता। माँ बाप को लगता जैसे उनका आंगन जन्नत का एक टुकड़ा है। राबिया उन लम्हों को अपनी पलकों पर सजा कर रखती। लेकिन एक दिन एक तूफानी रात ने सब कुछ बदल दिया। माँ बाप एक सफर पर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का खौफनाक हादसा हो गया। खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। राबिया को जब यह खबर मिली तो वो साकित रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, अब्बा, उसकी आवाज दबकर हल्का में रह गई। भाई भी गांव के चौराहे पर पहुंच गए जहां उनके माँ बाप की लाशें रखी थीं। हर तरफ लोगों का हुजूम था, लेकिन राबिया को बस अपने माँ बाप की मैयत नजर आ रही थी। उसके दिल का सुकून, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे छिन गया था। राबिया ने माँ के ठंडे माथे को चूमा और वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। अम्मा, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उस दिन के बाद राबिया के लिए घर का मंजर बदल गया। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। कमरों की दीवारों पर मां की यादों के साए रक्स करते थे। राबिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खुद को संभाला। अब मुझे अपने भाइयों का सहारा बनना है। वो सुबह सबसे पहले उठती, उनके लिए खाना बनाती और दिल ही दिल में उन्हें मां की कमी में सुलगने देती। लेकिन भाइयों के दिल माँ बाप की मौत का सदमा सह न सके। वो दोनों अंदर ही अंदर टूटते चले गए। उमर का दिल सख्त होने लगा और यासीन की हंसी हमेशा के लिए छिन गई। राबिया ने हर रोज उन्हें हौसला देने की कोशिश की। भाई, हम ही तो हैं अब। माँ बाप की तालीम को याद रखो। लेकिन भाइयों की आंखों में अजीब सा खालीपन उतरने लगा था। वो अक्सर रात को छिप छिप कर रोते और दिन में अपनी तकलीफें छुपाने की कोशिश करते। राबिया ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाइयों के दिलों का गम दूर कर दे, उन्हें सीधा रास्ता दिखा दे। लेकिन भाइयों ने गम को भुलाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। वो रातों को देर से घर आते, गम के आवारा लड़कों की सोहबत में जा बैठते। राबिया हर बार दरवाजे पर बैठकर उनकी वापसी का इंतजार करती और जब वो आते तो उनकी आंखों में उतरी वीरानी देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती। ये सब क्यों हो रहा है? उसका दिल सवाल करता, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता था। अब घर में मोहब्बत की वो चमक नहीं रही थी। आंगन की दीवारों पर उदासी के साए मंडराने लगे थे। राबिया हर रोज अपने रब से उम्मीद बांधती कि एक दिन भाई फिर से रास्ता पालेंगे। वो सुबह का नाश्ता बनाती, उनके कपड़े करके रखती और उनके दिल की वीरानी को अपनी मुस्कान से भरने की कोशिश करती। लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ने लगा था। वो बहुत डरती थी कि कहीं भाई इतना दूर न निकल जाए कि वापसी का रास्ता भूल जाए। एक दिन राबिया चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। तेज धुआं उसके चेहरे पर लिपटता जा रहा था और वो अपने भाइयों को खाने के लिए आवाजें लगा रही थी। वो तवे पर रोटियां बना रही थी जब उसके भाई आए। राबिया ने उन्हें खाना परोसा। उसके भाइयों के चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। उमर ने पेट भरकर खाना खाया और फिर हाथ में पकड़े मीठे के प्याले को जमीन पर दे मारा। प्याले के टूटने की आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी का दिल चकनाचूर हो रहा हो। उसकी आंखों में नफरत की सुर्खी झलक रही थी। वो गरज कर बोला, ये हटा ले,
ये खाना किसी काम का नहीं, उसकी जुबान में जहर था। यासीन कोने में टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान खिल रही थी। उसने जोर से कहा लगाया, जैसे उसकी हंसी में राबिया की बेबसी का मजाक छुपा हो। लगता है राबिया अब दिल से हमारे लिए खाना नहीं बनाती। उसकी आंखें राबिया को तड़पा देने वाले हुक्म सुना रही थीं। उमर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, कल से तुम्हारी जगह गोदाम में होगी। राबिया का दिल एक लम्हे के लिए काम रुका। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी निकल गया हो। उसके हाथ लरस गए और दाल की कड़ाही हल्की सी ढक गई। एक कतरा उबलता पानी उसके नाजुक हाथ पर गिरा तो उसके वजूद में आग लग गई, लेकिन उसके आंसू आंखों तक आकर ठहर गए। उसने बमुश्किल कांपती हुई आवाज में कहा, भाई क्यों, मेरा कसूर क्या है? यासीन ने उसकी बात काटते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, कसूर? तेरा कसूर यह है कि तू सांस ले रही है और अब तेरी हर सांस भी हमारे हुक्म की गुलाम है। उमर गुस्से से आगे बढ़ा। उसने राबिया का बाजू झटके से पकड़ा और झाड़ कर बोला, चुपचाप हमारी बात मानती जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राबिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नजरों में बेबसी उतर आई और वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। यासीन की शैतानी हंसी और उमर की संगदिल नजरें, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। राबिया के कदम लड़खड़ा गए, जैसे उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई हो। छत की आहटें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके दिल की आग उससे कहीं ज्यादा भड़क रही थी। उसके होंठ आपस में सिले और वह रोते रोते अल्लाह को याद करने लगी, या अल्लाह, ये मेरे भाई क्यों बदल गए? या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? उसके आंसू उसकी हथेलियों पर फैलने लगे। उसके दिल की आह हर सांस के साथ बाहर आ रही थी। उसकी टूटी हुई आवाज घर की वीरानी में गुम हो रही थी। राबिया के आंसू उस रात उसके दिल की गहराई से बहे और उसका दिल सन्नाटे में डूब गया। वो एक स्याह रात थी, जब चांद ने भी अपने चेहरे पर काले बादलों की चादर तान ली थी। राबिया अपने कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में थी। उसके ख्वाब अभी अधूरे ही थे। उसकी पलकों में हल्की सी कंपन थी कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। राबिया की आंख खुली। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दोनों भाई उमर और यासीन, जिनकी आंखों में कभी मोहब्बत की रोशनी हुआ करती थी, अब उनकी आंखें वहशत से दहक रही थीं। उनके चेहरे शराब के नशे से सुर्ख थे। वे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़े। राबिया का दिल खौफ से भर गया। उसकी जुबान पर लफ्ज़ जम गए और उसे समझ ना आया कि ये उसके सगे भाई हैं या भेड़िए। भाई क्या कर रहे हो? राबिया की कांपती हुई आवाज उस तारीख कमरे की खामोश दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन उनकी कानों पर जूं तक न रेंगी। उनके कदम उसके बिस्तर के किनारे पर रुके। उमर ने जोर से उसका बाजू पकड़ लिया। यासीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों की आंखों में सिफाकत की चमक भरी थी। राबिया की चीख निकल गई। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वह अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी गिरफ्त फौलाद की तरह सख्त थी। खुदा के वास्ते छोड़ दो। राबिया के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसका दिल तड़प रहा था। उसकी सांसें फंस रही थीं। वह हर बार हाथ छुड़ाती, उलटती पलटती। जुल्म मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूं। मगर उन पर नशे और हैवानियत का भूत सवार था। उसके अल्फाज हवा में तहलील हो गए। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे और उसके साथ साथ उसकी इज्जत के परखच्चे उड़ते रहे। उस रात उसके जिस्म की हुर्मत को दोनों भाइयों ने बार बार रौंद डाला। राबिया की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आती रहीं, लेकिन बाहर कोई न जागा। घर की दीवारें गूंगी गवाह बनकर ये सब देखती रहीं और उसकी चीखें उस तारीकी में गुम हो गईं। सुबह की किरणें जब कमरे में दाखिल हुईं, राबिया का जिस्म लिथड़ा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में वह दर्द पत्थर की तरह जमा हुआ था। दोनों भाइयों ने उसे देखकर दांत पीसे। अगर किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आवाज में झर घुला हुआ था। राबिया की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी जुबान खामोश। उसने अपनी चाद पूरी तरह घर की सजावट अपने जिस्म पर चादर लपेटने की कोशिश की, जैसे अपनी शिकस्ता रूह को ढांप रही हो। उसका दिल बार बार पुकार रहा था, या अल्लाह, तू इंसाफ
करने वाला है, तू इन जालिमों को कभी माफ न करना। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसकी दुआ के गवाह थे। उस रात राबिया की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। उसे यकीन था कि जुल्म के अंधेरों को रब की रोशनी एक दिन जरूर चीर डालेगी। राबिया को उसके भाइयों ने गोदाम में कैद कर दिया। राबिया, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, उस कमरे में तन्हा बैठी थी। रात के 2 बजे का वक्त था। गांव की गलियां उस सन्नाटे में डूबी हुई थीं। कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और तारीकी ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले रखा था। ऐसे में एक और खौफनाक लम्हा राबिया के लिए तैयार था। वह गोदाम में कैद थी। जहन्नुमी और अजीब सन्नाटा उसके सांसों को तंग कर रहा था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिल को एक अनदेखे डर ने जगा रखा था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि दरवाजा जोर से हिला। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर अंदर आ गिरा। राबिया का दिल कांप उठा। उसके भाई उमर और यासीन नशे में धुत होकर अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके कदमों की आहट में शैतान की वहशत थी। उमर ने सबसे पहले राबिया के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि राबिया की गर्दन झुक गई। यासीन ने एक कहकहा लगाया और जोरदार तमाचा राबिया के गाल पर दे मारा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उमर ने फौरन उसे गोदाम से घसीटकर बाहर निकाला। राबिया की हथेलियां जमीन पर रगड़ती गईं। पत्थर उसके नर्म हाथों को काटते गए, लेकिन वह बेबस थी। उसकी चीखें अंधेरे में गुम होती रहीं। दोनों ने उसे लाकर बाहर ठंड में बिठा दिया, जहां बहुत सर्दी थी। उसको वहां एक पेड़ से बांध दिया गया। राबिया जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, ऐसा मत करो, खुदा के लिए। लेकिन उमर और यासीन ने मिलकर उसके बाजू मरोड़ दिए, जैसे वह कोई खिलौना हो। राबिया का दिल दहल गया। उसने इल्तिजा की, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। लेकिन नशे में डूबे उनके कानों तक यह फरियाद नहीं पहुंची। राबिया बाहर बैठी मां बाप को याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसू और दर्द से भरी हुई थीं। राबिया का दिल कांप रहा था। उसका बदन ठंड से सुन्न हो चुका था, लेकिन भाइयों के दिलों में रहम की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वह ठंड में बैठी कांप रही थी, तभी उमर आया और राबिया के कपड़े फाड़ डाले, जैसे उसका वजूद कोई चीज हो जिसे बेझिझक तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। यासीन ने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि राबिया को लगा कि हड्डी टूट जाएगी। दोनों ने उसे पेड़ के तने से लगा दिया। उसके आंसू बहते रहे, मगर कोई रहमदिल वहां नहीं था। हमें अब किसी का खौफ नहीं, उमर के लहजे में वहशत थी। ये घर हमारा है और तुम भी। दोनों ने बारी बारी उसकी इज्जत को पामाल किया। राबिया की चीखें सुनसान रात के सन्नाटे में गूंजती रहीं। हर बार उसकी फरियाद घर की दीवारों से टकराकर वापस आती, जैसे कुदरत खुद भी उसकी तकलीफ सुनकर रो रही हो। वो इस अजियत के लम्हे गिनने लगी। हर पल उसके वजूद को तोड़ रहा था। उसके बाल बिखर चुके थे। उसकी आंखों के नीचे नीले निशान पड़ गए थे। उसकी सांसें फट रही थीं। घर के आंगन की सर्द मिट्टी उसके घुटनों को जख्मी कर रही थी। वह बार बार भाइयों से कहती, मैं तुम्हारी बहन हूं, खुदा के लिए। लेकिन उनके कहकहे उसकी फरियाद को रौंदते जाते। उनकी आंखों में दरिंदगी थी, नशे की लाली और ताकत का गुरूर। राबिया का जिस्म उनके हाथों में एक खिलौना था। वे जैसे उसे तोड़ रहे थे, कुचल रहे थे। उसके जहन में माँ जी की खुशगवार यादें लौट आईं। माँ की मोहब्बत, बाप की मुस्कान, वो छोटी छोटी खुशियां जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। आज सब कुछ मिट्टी हो गया था। आज वह अपने ही भाइयों के हाथों जलील हो रही थी। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही भाई हैं जिन्होंने बचपन में मुझे गोद में उठाया था? सुबह की रोशनी ने आसमान पर हल्की सी सुनहरी झलक दी, लेकिन राबिया के लिए यह रोशनी भी अजियत की आंधी लेकर आई। उसका जिस्म जख्मों से छलनी था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे और आंखें खाली खाली। भाइयों ने उसे फिर से गोदाम के अंदर फेंक दिया, जैसे वह कोई कीमती चीज ना हो। दरवाजा जोर से बंद हुआ और राबिया ने घुटनों में सर देकर रोना शुरू किया। खमर ने चाकू निकाले और दरवाजे के सामने आकर बोला, किसी को बोलेगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राबिया के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि उसकी जुबान को बंद कर दिया गया है।
उसकी सांसें तेज जलने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ी। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसकी चीखें अब उसके अंदर कैद हो चुकी थीं। उन्हें पता था कि उसने कुछ कहा तो उसके भाई उस गुनाह के लिए उसे चुप करा देंगे। वह पहले ही उसकी सांसें रोक चुके थे। हर रात वहां उसे यातना दी जाती थी। भाई आते, उसे दीवार से टिकाकर बिठाते, उसके जख्मों पर नमक छिड़कते। राबिया की आंखों में जिंदगी की रोशनी मद्धम पड़ गई थी। उसकी आवाज खो चुकी थी। वह जिंदा थी, पर जैसे कब्र में दफन हो गई हो। गोदाम की दीवारें भी उसकी दुख की गवाह बन गई थीं। रात को जब हवा चलती, राबिया को लगता कि दीवारें भी उसकी चीखें दोहरा रही थीं। वह तन्हाई में खुद से बातें करने लगी। क्या मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि मैं उनकी बहन हूं? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह सिसकियां तक दबा चुकी थी। हर रात राबिया को लगता कि शायद वह मर जाएगी, लेकिन हर सुबह वह जिंदा उठती, जख्म और डर के साथ। भाई उस पर जुल्म करके हंसते, जैसे उनके दिलों में पत्थर हो गए हों। कभी कभी वह उनकी आंखों में देखती, उसे वहां मोहब्बत का कोई निशान नहीं मिलता, बस नफरत, ताकत का नशा और हैवानियत। राबिया के दिल में अब भी एक दुआ थी। वह आसमान की तरफ देख कर कहती, ऐ अल्लाह, ये जुल्म कब तक चलेगा? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आती, जैसे कुदरत भी चुप हो गई हो। आखिरकार राबिया का सिर्फ जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी टूटने लगी। वह दिन में दीवार की तरफ देखती रहती, जैसे किसी ताजा आशा का इंतजार कर रही हो। रात को वह आंखें बंद करके उम्मीद भरकर सोती कि कोई उसे बचा लेगा, लेकिन हर सुबह उसे अंधेरी सच्चाई जगाती। भाई हर रोज जुल्म करते, हर दिन का डर और भी बढ़ने लगा था। हर रात से वह थक गई थी, लेकिन जानती थी कि चीखना अब भी बेकार है। भाई के दिल पत्थर बन चुके थे। एक सन्नाटा दीवारों से चिपका हुआ था। गोदाम की सीढ़न भरी दीवारें राबिया के दिल पर बोझ बन चुकी थीं। वह उसी दीवार के साथ टिकी बैठी थी, जहां नमी से ओगी खाई की महक हवा को बोझिल कर रही थी। राबिया के दिल में कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं थी। उसकी आंखें एक दरवाजे की तरफ उठीं, जिसे वह तकती रही, उम्मीद में कि शायद कोई उसे छुड़ा ले। लेकिन उसे मालूम था उसके भाई अपनी हवाओं की दलदल में डूबते जा रहे थे और उसे उस अंधेरे कर्फ्यू में चैन की नींद सुला रहे थे। बहर हो, उमर और यासीन के दोस्त शहजाद के ढेरों पर मस्ती का बाजार हर रात सजता था। वे दोनों भाई अपनी गुनाहों की हदों को हर रात पार करते। शराब की बोतलें कतारों में रखी रहती, उनकी कहकहे गूंजते और ये सब मिलकर आविष्कार करते। एक रात जब शहजाद के बगल में फिर से महफिल सजी, उमर ने बोतल जोर से मेज पर मारी। उसके चेहरे पर निर्दयी मुस्कान थी और आंखों में नशे का खुमार। हमें किसी का डर नहीं, जो दिल चाहे करेंगे। उसके लफ्ज जैसे जहर की तरह कमरे में फैल गए। शहजाद ने एक पल के लिए आंखें झपकाईं। उसकी आवाज भारी हो गई, कभी कभी रब की लाठी भी चलती है। उमर। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। उमर ने बेरुखी से कहा, बोतल उठा, बातें छोड़, बस खेल देख। राबिया उस रात गोदाम की दीवार के सहारे बैठी भाइयों की कहकहों की गूंज याद कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, मगर अब वह भी थक चुकी थी। उसके दिल में यह यकीन घर कर चुका था कि उसके भाइयों के दिल पत्थर बन चुके हैं। वे उसकी चीखें नहीं सुनते थे और उसके दुख को हकीर समझते थे। उस रात उसने अपने रब के हुजूर हाथ उठाए। पहली बार उसकी दुआ में सिर्फ एक लफ्ज था, या अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। कुछ दिन गुजरे तो राबिया की लाश गोदाम में पड़ी थी। उमर जब गोदाम के बाहर से गुजरा तो उसने राबिया की लाश पड़ी देखी। उमर के चेहरे पर कोई नदामत न थी। उसने यासीन को बताया और लाश को उठाकर दफना दिया। उसी रात उमर नशे में धुत होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने एक ख्वाब देखा कि मैं अपने ही कमरे में था। चारों तरफ अंधेरा था। खिड़की के बाहर चांदनी रात भी मध्यम थी, जैसे वो भी उसके गुनाहों की गवाही देने से डर रही हो। फिर उसने देखा कमरे के कोने से एक साया उभरा, काला, धुंधला, लेकिन बहुत ही ताकतवर। उसकी गहरी और भयावह आवाज गूंजी। जुल्म की गिनती पूरी हो चुकी उमर की सांसें रुक गईं। वह चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। उसकी धड़कन तेज होती गई।
सन्नाटे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज बाकी रह गई और अचानक ख्वाब टूट गया। उमर का जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और डरा हुआ उठा। कमरा तारीक था। सुबह जब वह यासीन के सामने बैठा तो उसकी आंखों में खौफ था। कल रात मैंने अजीब ख्वाब देखा, जैसे कोई मुझे कह रहा था कि हिसाब खत्म होने वाला है। यासीन जोर से हंस दिया। क्यों? जरा सा दिल ख्वाबों पर यकीन कर लिया। शराब ज्यादा पी ली होगी। उमर, होश मियां, ख्वाबों में हवा हम होते हैं। चल आज रात फिर डेरे पर चलें। लेकिन उमर की रूह कांप गई थी। उसे लगा जैसे उसके हाथों का खून उसके दिमाग पर बोझ बन गया हो। राबिया की सिसकियां, उसकी बेबसी की चीखें उसे ख्वाबों में भी सुनाई देती थीं। लेकिन उमर के पास तौबा की ताकत नहीं बची थी। वह खुद भी उस बदमस्ती का हिसाब अब चुका चुका था जिसका अंजाम उसे दिखा दिया गया था। एक शाम जब उमर बाजार के बीच से नशे में धुत गुजरा, उसके हाथ में बोतल थी और जुबान पर बधुआएं। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उमर के कदम डगमगा गए। उसने देखा जमीन पर रेंगता हुआ सांप उसके पांव से लिपट गया। सांप का बदन स्याह था, आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उमर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बोतल फेंक दी और सांप को हटाने की कोशिश की, मगर सांप ने उसे डस लिया। लम्हे भर में जहर उसके जिस्म में फैल गया। वह सड़क पर गिर पड़ा। उसका शरीर थर्रा रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी और जुबान पर कोई फरियाद नहीं निकल रही थी। लोगों ने उसके गिर्द मजमा लगा लिया। यह अल्लाह की पकड़ है। और उमर की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उमर के मरने के बाद यासीन ने भाई के गम में शराब की नशा दुगना कर दिया। शहजाद के डेरे पर अब वह और भी ज्यादा जाने लगा। सारा दिन वहीं नशे में गुजारता। एक रात जब यासीन नशे में चूर था, जब वह अपने घर के करीब पहुंचा, तभी उसके कदम रुक गए। उसने दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ शिथिल हो गया। मुश्किल से वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक उसके कानों में वही साया कह रहा था, बस यासीन, अब तेरा भी वक्त आ गया। अचानक से जमीन हिलने लगी और घर की छत उस पर आ गिरी और यासीन भी अपने भाई की तरह अपनी बहन पर जुल्म और ज्यादती करने की वजह से मारा गया। लोग अब खामोश थे क्योंकि अल्लाह की कुदरत ने इंसाफ कर दिया था।